I am starting a branch of mathematics which known as mensuration. मेंसुरेशन। आज इस चैप्टर में आप लोगों को ट्रायंगल का टाइप, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को जानने से पहले बहुत बेसिक ज्योमेट्री बताते हैं। इसको आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? इसको कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसको आप बोल सकते हैं, इस पॉइंट का आप नाम रख सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, etc। ये जो देख रहे हैं ये है आपका रे। ये रे है। हिंदी में इसको किरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये रे है। रे हैज वन एंड पॉइंट। रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का जो आप ये एरो का साइन देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये इधर बढ़ते रह सकता है। माना इधर आप जहां तक जाइए, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जहां जाना जाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये वही दर्शाता है। लेकिन इधर देखिए, ये एंड पॉइंट है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रे हैज वन एंड पॉइंट। आफ्टर दिस रे हो गया। ये देखिए, ये है लाइन। ये क्या है? लाइन। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। और इस लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। देखिए, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। जहां जाना है आप जाइए। ये लाइन है। चलिए, अगर हम लोग नेम रखें, मान के चलिए ये रे है, इसका नेम रख दिया आप पी क्यू, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा ऐसे, पी क्यू के ऊपर ऐसे दे दीजिएगा। इसका मतलब हुआ रे पी क्यू, किरण पी क्यू। ठीक है, या तो आप लिखो ऐसे रे पी क्यू, या तो आप पी क्यू लिख करके उसके ऊपर एरो डाल दो, तो सेम मीनिंग है। उसका मतलब हुआ रे पी क्यू। ओके, आफ्टर दिस आइए, ये लाइन है। लाइन को सिंबल में कैसे लिखिए? जैसे मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए और बी। ए और बी नेम है। यदि इसको लिखिएगा सिंबल में कैसे? ए बी लिख दीजिएगा, इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा। इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी। क्या पढ़ेंगे? लाइन ए बी। ये लाइन ए बी है। या आप इसको ऐसे लिखो, लाइन ए बी। ठीक, इसके बाद आता है एक पॉइंट और बच जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। ओके, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। मतलब लाइन है, उसमें से कहीं से वो पार्ट लेकर चले आए, वो हो गया आपका लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए, ये लाइन है ना जी आपका, ये लाइन है ना, लाइन ए बी है। इसमें से इतना ठो काट करके जयकांत ले लेता है। ठीक है, ले लिया। इसका मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट, ये जो कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसका आप नेम रख सकते हैं, जैसे ई और एफ, इसका नेम रख दिए आप। ठीक है, तो ये है लाइन सेगमेंट ई एफ। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ध्यान से सुनिए, ये लाइन सेगमेंट है। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो यहां लिख दीजिएगा ई एफ, ई एफ, ई एफ, और इसके ऊपर ये जा रहा है, ऐसे लाइन डाल दीजिएगा। इसका मतलब हो गया लाइन सेगमेंट ई एफ। लाइन सेगमेंट ई एफ। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जितना हम बताएं सबके बारे में। पॉइंट, भाई पॉइंट के बारे में कौन नहीं जानता है? पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ। रे हैज वन एंड पॉइंट। आफ्टर दिस लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। है ना? देख लीजिए एक बार, तुरंत रिवाइज कर लीजिए फिर से। ये पॉइंट है, ये रे है, ये लाइन है, और ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आइए इसके बाद हम बताते हैं आपको एंगल। हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बताए कि आज हम मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। मैथमेटिक्स का ढेर सारा ब्रांच है ना? आज हम लोग मैथमेटिक्स, आइए मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है ना? ब्रांच।
तो जैसे देख लिए अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, है ना। उसके बाद देख स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, these are the branch of mathematics. Here I am explaining briefly every branch, the definition of every branch. आइए अर्थमेटिक के बारे में जानिए क्या, व्हाट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंतर्गत आप लोग डिजिट के बारे में पढ़ते हैं, नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर का ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बताएं आपको कि ये जो अर्थमेटिक देख रहे हैं आप, अर्थमेटिक में आपको मतलब अर्थमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट डिजिट, नंबर एंड इट्स ऑपरेशन। अब देखिए भाई ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। एक ऑपरेशन डॉक्टर साहब करते हैं जिसका मतलब होता है चीर दिया, फाड़ दिया पेट को, किसी का पथली रहता है, किसी को कुछ रहता है, रियल बात है ना, मतलब फाड़ करके निकाल देता है उसको, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन उसके अंदर आता है बउआ। एक बात देखिए, लेकिन अर्थमेटिक में जो देखिएगा, अर्थमेटिक फिर से सुन लीजिए, अर्थमेटिक में हम बता रहे हैं आपको कि अर्थमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच you study about number and its operation. ऑपरेशन माने नंबर जो होगा, डिजिट जो होगा, उसका प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एटसेट्रा। आगे भी कुछ भी हो सकता है। आइए अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अलजेब्रा क्या हुआ, अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स का ब्रांच है इन विच यू स्टडी अबाउट वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोइनोमियल, दीज आर अलजेब्रा, दीज ऑल चैप्टर बिलोंग्स द ब्रांच अलजेब्रा। ओके, नेक्स्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति देखिए बाबुआ, नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्र मिति, क्षेत्र का मेजरमेंट, फील्ड का मेजरमेंट। तो ये इस मेंसुरेशन के अंदर जो है ना आप लोग फिगर का मेजरमेंट के बारे में पढ़िएगा। ध्यान दीजिए, फिगर क्या का मेजरमेंट के बारे में पढ़िएगा मेंसुरेशन के अंतर्गत। फिगर जो है ना, आइए थोड़ा फिगर के बारे में बताते हैं, है ना। फिगर 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 दो तरह का होता है, फिगर दो तरह का होता है। एक फिगर होता है 2D फिगर और एक होता है 3D फिगर, है ना। एक देखिएगा, बहुत पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कहता था कि हम लोग जा रहे हैं सिनेमा देखने के लिए, आंख में चश्मा लगा देता था सिनेमा हॉल में, ठीक है, चश्मा लगाता था, कहता काहे रे 3D मूवी है। भाई हम आज तक 3D मूवी देखे नहीं है, ठीक है, अब वो आता कि नहीं आता ये भी पता नहीं है। आइए, लेकिन यहाँ 2D और 3D फिगर के बारे में हम जरूर जानते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसके बारे में आपको बता रहे 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है। एकदम छोटा सा बात बोलेंगे, सिंपल बात बोलेंगे, इसको याद रखिएगा, आप मिस नहीं कीजिएगा 2D फिगर 3D फिगर को पहचानने में, ठीक है। बस जयकांत सर मतलब समझना, है ना, इस कदर आप मैथमेटिक्स को समझिएगा, बस समझना, बस समझना, हम बात बोल रहे हैं ना। और आपके माइंड के अंदर इस तरह से किसी भी कंसेप्ट को डाल दिया जाएगा कि लगेगा कि हाँ सर, कुछ दिल से सुकून फील कीजिएगा। अभी देखते जाइए केवल, है ना। ये तो फर्स्ट वीडियो है मेरा, इसके अंतर्गत तो आप जो भी देखिएगा देखते कीजिएगा। इनके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, हम लिख देंगे नीचे में उसका कि किस चैप्टर का ये सॉल्यूशन है। और इसके अंदर आप लोग अपना एडवाइस भी डाल सकते हैं कि सर ये डालिए, ये डालिए, इसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए भी आप एडवाइस हमको डाल सकते हैं। आइए फिर हमको आपको बता रहे हैं 2D और 3D फिगर। हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, है ना। ये तो ऑनलाइन है या आप मान के चलिए कि यूट्यूब है, जब मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है तो उसमें बताते हैं। आराम से समझिए, धीरे से समझिए और देखिए
कि कंसेप्ट को कितना आसानी से किसी भी देखिए समझने का दो तरीका होता है। बस भाई डिफिनेशन ले लिया, रटे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। किसी टेक्निक को लिए उससे समझ गए, एग्जाम्पल को लिए उसके द्वारा समझ गए, ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका है समझने का। आइए 2D का मतलब हो गया टू डायमेंशनल, डायमेंशनल, ठीक। उसके बाद आ गया 3D का मतलब हो गया थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल। अब देखिए कि ये टू डायमेंशनल जो है, टू डायमेंशनल में आपको लेंथ मिलेगा और ब्रेथ मिलेगा, ठीक। ये थ्री डायमेंशनल में जो है लेंथ मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा और हाइट भी मिलेगा, ठीक है, हाइट भी मिलेगा। तब अब आप क्वेश्चन कीजिएगा सर हम 2D और 3D फिगर को कैसे पहचानेंगे। तब हम आपको एक बात बता दिए हैं कि लेंथ ब्रेथ जिसमें रहेगा उसको कहेंगे 2D फिगर, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसमें रहेगा उसको कहेंगे 3D फिगर। भाई आप लेंथ नहीं पहचानते हो, लेंथ क्या है नहीं जानते हैं, ब्रेथ क्या है नहीं जानते हैं, हाइट क्या है नहीं पहचान पाते हैं, इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर हुआ तो इस वीडियो में भी पता चल जाएगा आपको कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। नॉर्मली डेली लाइफ में हर कोई जानता है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल भी हम डाल देते हैं आपको कि ये 2D फिगर का जो एग्जाम्पल होगा, जैसे ले लीजिए ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर, ये सब 2D फिगर है। लेकिन 3D फिगर में अगर आप आइएगा, 3D फिगर में आप आइएगा जी तो आएगा क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड है जी, सिलेंडर है ना, ये सब आपको आएगा 3D फिगर के अंदर। आइए अब देखिए जी, हम लोग सभी एंगल के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिए, एंगल, एंगल है ना, एंगल, एंगल बनता कैसे है आपको एक एग्जांपल देते हैं। हर कोई अपना रूम में रहता है, रूम को देखा हुआ है, रूम के अंदर दो वॉल मिलता है ना जी, रूम के अंदर दो वॉल मिलता है, दो वॉल के मिलने से हम लोग तो ठेठी में उसको कहते हैं कोना, ठीक है, वो कोना है। रियल में एंगल का हिंदी भी होता है कोण, है ना, एंगल का हिंदी होता है कोण। ध्यान दीजिए, तो दो वॉल जहां मिलता है वहां एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां एंगल का फॉर्मेशन होता है। इनके बाद आप बात आइए कि मैथमेटिक्स में एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जहां दो रे मिलता है, एक रे ये है, एक रे ये है, तो यही हो गया आपका क्या, ये एंगल है, क्या हो गया जी, एंगल है। आप क्या कीजिए, एक लाइन ये ले लीजिए, एक लाइन ये ले लीजिए, दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, है ना, दोनों लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी स्टार्ट हुआ है, ज्योमेट्री का पर्दाफाश करेंगे, मेंसुरेशन का पर्दाफाश करेंगे, देखते जाइए खाली। और ये जो आप देख रहे हैं यही है एंगल, क्या है ये, एंगल है, एंगल है, यहाँ भी एंगल है। अब बात को बताना नहीं पड़ेगा हमको एंगल कैसे बनता है, कैसे बनता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, एंगल भी सीख गए। जब एंगल सीख गए तो अब टाइप ऑफ एंगल में आइए, टाइप ऑफ एंगल में आइए, टाइप ऑफ एंगल है ना। तो टाइप ऑफ एंगल में होता है क्या है, इसका देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखिए बुआ, एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है।
इसका मतलब 90 डिग्री नहीं बोले हैं हम, 0 से 90 डिग्री 89 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखे, डिफिनेशन लिख रहे, ध्यान दीजिए, 0 डिग्री लिख दिए, यहाँ लिख दिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यहाँ लिख दिए 90 डिग्री, हो गया, डिफिनेशन दे दिए हम। यही डिफिनेशन है कि मतलब ये जो एक्यूट एंगल है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, है ना, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा एक्यूट एंगल। आइए इसके बाद राइट एंगल आता है, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ये अपना बीच उच ने लिया है बउआ, ये बीच उच ने लिया है, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री रहेगा तो उसको राइट एंगल कहेंगे। ये इस तरह से बनता है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक, इनके बाद आता है एक ऑब्ट्यूज एंगल, एक आता है ऑब्ट्यूज, तीसरा में है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे वो ध्यान दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। कौन जी? तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एक बार फिर से बता देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। दैट मीन्स 91 डिग्री, 92 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, इनके बाद आइए, अब आपको हम बता रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल को दो आधार पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना। इन बोथ ऑन अकॉर्डिंग टू बोथ बेसिस, है ना, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज टू थ्री टाइप्स, three type. There are three type of triangle on the basis of side. Also there are three types of triangle on the basis of angle, है ना। At first, लेकिन आपको मतलब कि नॉर्मली जो क्लास में यूज होता है ना, वो बहुत जूनियर क्लास में जाइएगा तब मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या और कुछ एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये सब होता है। लेकिन हायर क्लास जैसे 9th 10th कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, 11th 12th हो गया, ये सब में जो आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा राइट एंगल के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए सबके बारे में हम जरा सब बता देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका सभी एंगल एक्यूट हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। समझे? ये हम डिफिनेशन ब्रीफली दे दिए हैं। अब नेक्स्ट, में बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड इज आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड थर्ड इज स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहेंगे और स्केलेन ट्रायंगल किसको कहेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल होगा उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ऐसा साइड जिसका ऐसा ट्रायंगल जिसका केवल दो साइड इक्वल रहेगा उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। और ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं हो, सब डिफरेंट हो, उसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए,
हम जरा फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं। जैसे ले लीजिए, जैसे देखिए ये है, तो यहाँ अगर मान के चलिए ये 1 सेंटीमीटर है, ABC है, और ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल को कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। फिर आइए यहाँ पे आइए, देखिए अगर ये मान के चलिए आपका x है, ये x है तो ये भी x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये x तो ये भी x, और ये कुछ है, ये y है मान के चलिए, y सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपको आइसोसेल्स। क्या हो गया वो? अरे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, और स्केलन का मतलब हो गया कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। ये जैसे ले लीजिए, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, सब डिफरेंट है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस सारा ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर और इस पे कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे। धन्यवाद।